हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसपीसीआर और स्वागत है आपका इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी के लिए जो हैंडमेड नोट्स थे, घटना चक्र के थ्रू बनाए गए थे, वो नोट्स उनके शॉर्ट नोट्स थे, ये उनकी सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे पार्ट्स जो है लास्ट में अपलोड कर दिए हैं। और ये आज लास्ट पार्ट रहेगा एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग। तो चलिए फिर आज का सेशन देख लेते हैं। इसमें रबड़ के बारे में हम बात करेंगे। तो गर्म और नम जलवायु चाहिए इसके लिए। वेदर की बात चल रही है। 25 से 28 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर और 300 सेमी औसत इसको वर्षा चाहिए। चलिए, तो भारत में ओवरऑल देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट नंबर 1 पर रहते हैं। तो केरल तो हमेशा रहता ही है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगा रही हूँ, बहुत बार पूछा गया है। इसके एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम, ये इसके कुछ जो है प्रमुख जिले हो जाएंगे। चलिए, प्राकृतिक रबड़ के बारे में देख लेते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में ये केरल हो जाएगा, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, ये कुछ जिले हो जाएंगे। और यहाँ पर फाओ का FAO यानी कि फाओ का एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके मामले में, रबड़ के मामले में, थाईलैंड के बाद। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें और भी अगर अपडेट होगा तो देख लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं। तो ये बागवानी फसल देख लेते हैं। तो बागवानी फसलों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी फसलें बागवानी फसलें हैं। तो आप बताइएगा। इसमें हमारा नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, कॉफ़ी, चाय, रबड़, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये बागवानी कुछ फसलें हो जाएंगी। यहाँ तंबाकू के बारे में देख लेते हैं। ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन स्टेट में इनकी खेती होती है। इसी तरीके से नारियल, केरल, तमिलनाडु, आपको पता है नारियल की ज़्यादातर साउथ में ही होती है, जो हमारे साउथ स्टेट है। चलिए, लौंग के बारे में देख लेते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन बना है लौंग से स्पेशली। तो इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम पूछा जाता है अक्सर कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो स्टार लगा दिया मैंने, यूजिनिका कैरिया फाइलेटा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। और ये एक बार क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि लौंग जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसकी पुष्पकली से इसको हम प्राप्त करते हैं। इसमें वही तमिलनाडु, हमारे साउथ के स्टेट हो जाएंगे, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो है मेजरली इसकी हम जो है इसको खेती करते हैं इसकी। चलिए आगे देखते हैं। और वही उत्पादक राज्य मेजर वही साउथ के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला रह जाएंगे। और तो ये 19-20 का कुछ डाटा है। मैं इसको जब इसका अपडेट हो जाएगा तो हम इसके बारे में कर लेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि, आपने सुना होगा इसके बारे में अक्सर। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। चलिए बताइए फिर। पश्चिमी घाट में हम इसको कुमारी नाम से जानते हैं, झूम कृषि को, क्योंकि इसके ना रीज़न वाइज कुछ अलग अलग नाम है। और इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि वो आपको लोकेशन दे देगा और पूछेगा कि इस तरीके की कृषि है, ये बताइए मिलान करके कि कहाँ होती है, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, लाइक दिस। तो फिर बताइए। तो इसमें हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट में हम इसे कुमारी नाम से जानते हैं, दक्षिण पूर्वी घाट में इसे बालतेरी नाम से जानते हैं, और उत्तर पूर्वी में इसे झूम नाम से जाना जाता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम इसे डहिया, पेड़ा, पेवार, है ना। इसको मतलब ईजी मत लेना। अगर ऐसा नहीं है कि मैं जो सीरीज चला रही हूँ वो बस कहीं से उठा के करा दे रही हूँ। मतलब मैं इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन बनेंगे उसमें से मोस्टली मैं क्वेश्चन आपको इसमें से दिखाऊंगी जब भी आएंगे। एग्जाम जब भी होगा, चाहे किसी भी स्टेट PCS का रहे या कोई भी एग्जाम रहे, तो इससे क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको उस दिन प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। तो तब तक बस मैं आपको अपना पढ़ा सकती हूँ जो भी है बेस्ट तरीके से, बाकी आपकी मर्जी है। तो उड़ीसा में से हम पोडू नाम से बोलते हैं। किस नाम से? पोंडू, ये वाला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और केरल में से पोनम नाम से इसको बोला जाता है। तो ये कुछ हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ मैपिंग है। चलिए, विविध कृषि देख लेते हैं। तो 2021-22 की सर्वे के जो अनुसार है, वो कुल खाद्यान्न जो है हमारा टोटल, ये 308.6 मिलियन टन रहा था। ठीक है। और ये अपडेट भी होगा अभी। और देख लेते हैं आगे। सॉरी। तो सबसे ज़्यादा क्या, चावल हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया था, और गेहूं हो गया, मोटे अनाज हो गए, दालें हो गई, ये कुछ आंकड़े हो जाएंगे। अच्छा, ओवरऑल जो है उसके मामले में, खाद्यान्न को उत्पादन करने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश रहा था, देन मध्य प्रदेश एंड पंजाब, ये कुछ स्टेट रहे थे जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। चलिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, अनुसंधान आपको याद करने ही पड़ेंगे और बने हैं इनसे क्वेश्चन। तो कहाँ पर हो जाएगा ये? त्रिची, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। कहाँ? त्रिची, तमिलनाडु में। इससे पहले भी मैंने एक अनुसंधान पूछा था जो कि तमिलनाडु में ही था। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा उसके बारे में कि मैंने कौन सा अनुसंधान पूछा था और किस बारे में था वो, अगर आपको याद है तो। और उसके बाद देख लीजिए, ये जो है केला के लिए सबसे जो उत्पादक राज्य रहेंगे सबसे ज़्यादा, तो ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरीके से हो जाएंगे। और इनको अपडेट जब आएगा तब एक बार और इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है। मक्का के बारे में देख लेते हैं। तो जिया मेज़, इसको इस नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? जिया मेज़। अनाजों की रानी के नाम से जानी जाती है मक्का। और वही कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ इसके जो हैं स्टेट हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, ये इसकी जो है अनुवांशिक परिवर्तित किस्म है एक तरीके से, जिनको जेनेटिकली GM फसल एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये इनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड इनकी जो है क्रॉप हो जाएंगी।
किसकी? मक्का की। याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि इस पे क्वेश्चन बनते हैं आप अगर उनकी किस्में भूल जाते हैं, क्योंकि वैरायटी होती है। जैसे कि अरहर है, एक मुझे याद है अरहर है, अरहर की एक प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं मालवीय चमत्कार। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो कुछ इसी तरीके से आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आलू के बारे में देख लेते हैं। तो वही उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे नंबर 1 पे प्रोड्यूस करता है। देन पश्चिम बंगाल, बिहार, ये हो जाएगा। और जो इसकी सबसे बेस्ट जो है ना प्रजाति, जो मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का बोलते हैं, वो हो जाएगा हमारा कुफरी चिप्सोना 2। ये इसकी प्रजाति हो जाएगी जो सबसे बेस्ट किस्म है। ठीक है, अगर कभी आ जाता है कि कुफरी चिप्सोना क्या है तो आप बता सकेंगे कि यह आलू की प्रजाति। और ये देखिए झुलसा रोग, मैंने आपको एक बार डिस्कस भी किया था कि इस तरीके से आलू में लगने वाला रोग और भी फसलों में पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मुझसे मत कहना बाद में अगर क्वेश्चन बन जाए इससे। तो ये झुलसा रोग हमारा आलू में हो जाएगा, झुलसा रोग आलू में, रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद देख लेते हैं जूट के बारे में। तो स्वर्णिम तंतु बोला जाता है, ये मेस्ता जूट इसकी किस्म, एक मेस्ता जूट इसकी किस्म हो जाएगी। और वही पश्चिम बंगाल इसका लार्जेस्ट रहेगा, बिहार है, असम है और आंध्र प्रदेश, ये कुछ हो जाएंगे इसके स्टेट। और बाजरा में देख लेते हैं। तो बाजरा में हमारा बाल हरित रोग होता है। एक बार क्वेश्चन बना है इस तरीके से, फसलों में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं और खासकर उनकी बीमारी, वैज्ञानिक नाम और लोकेशन कहाँ पर इनका प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ। तो बाल हरित रोग अगेन बाजरा में होता है। सॉरी, चलिए आगे देख लेते हैं। और चलिए आम की ये प्रजाति देख लेते हैं, आम की कुछ प्रजातियाँ। तो आम की प्रजातियाँ हो जाएंगी, बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है इसकी? अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि आम की बीज रहित प्रजाति बताइए तो वो हमारी सिंधु हो जाएगी। उसके बाद है बेंगलोरा, नीलम, आम्रपाली, दशहरी 51, इस तरीके से ये कुछ इसकी प्रजाति हो जाएंगी। आम्रपाली तो शायद पूछा भी है इस तरीके से, तो इंपॉर्टेंट है ये। अमरूद की देख लीजिए, अमरूद की भी प्रजाति पूछी गई है, ये अमरूद की हो जाएगी। तो इसको हम ललित बनारसी प्रजाति, इसकी ये दो जो हैं फेमस है, और भी हैं लेकिन ये पूछी गई हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी? ललित और बनारसी। अच्छा, आंवला की देख लेते हैं। तो आंवला की कंचन हो जाएगी, कृष्णा, बनारसी, तो ये कुछ प्रजाति हो जाएंगी आंवला की। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन लास्ट जो प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाकर बनाए गए हैं, ये वही क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे ही गए हैं एग्जाम्स में। और ये आर के स्पेशली में क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि आर के लिए इस समय हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आप और भी अगर उठाकर देखेंगे PYQs किसी भी स्टेट का या फिर किसी और एग्जाम के, तो मिल ही जाने आपको। तो देख लीजिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है, इस तरीके से। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें कुछ और भी क्रांति दे रखी हैं, जैसे दुग्ध क्रांति को हम क्या, दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति के नाम से, तिलहन जो है पीली क्रांति, खाद्यान्न जो हरित क्रांति, ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। बाकी झींगा पालन, मछली पालन, कुछ और भी क्रांति है इस तरीके से। रजत क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये आया है कि इसमें खरपतवार बताइए और ये फसल बताइए। तो आप इसको मिलाएंगे, बताएंगे आप कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से। देखिए मैंने कहा था ना कि आप फसलें दे देगा और उनकी जो है पूछेगा कि किससे ये संबंधित हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ फसल दे रखा है और उनके मौसम कि कौन से मौसम की है, मैंने आपको बताया भी था फसलें जब मैं पढ़ा रही थी कि आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा और आप इसको मिला सकते हैं। तो सूरजमुखी जो है हमारी सभी मौसम में हो जाएगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप पॉज करके एक बार देख लीजिए, मैं मतलब बस आपको क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए आर में आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पूछा गया है चावल उत्पादन में, मैंने पूछा था कि जो प्रोड्यूसर जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है किसी भी फसल के मामले में, तो उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो वही चावल के मामले में पूछा है, सर्वाधिक किसमें है प्रति हेक्टर के हिसाब से, तो ये पंजाब ऑप्शन हो जाएगा प्रति हेक्टर के मामले में, देख लीजिए। फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए मैंने कहा था कि आपको प्रजाति और फसलें याद रखनी है, तो आप बताइए कौन सी इसमें सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मतलब टफ आता है पेपर, ऐसा नहीं कि बहुत इजी आ जाए, क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे, लेकिन आप इजी कर लेंगे ना क्वेश्चन। अगर इजी क्वेश्चन आप गलत नहीं करते हैं तो मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि टफ तो फिर सबके लिए टफ है, मैं हूँ आप हो, जिसको टफ है वो टफ ही है, लेकिन इजी गलत करने से सिलेक्शन रुक जाता है अक्सर। तो इसमें कौन सा सही नहीं था ये बताना था। ये कुछ फसलों के बारे में दे रखा था, मेरे पास तो इतना डिटेल में नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एक अच्छी बुक से ही अगर आप कहेंगे तो और अच्छे इसके होता है ना, कि वहाँ तो मैंने सिर्फ इसमें जो एक सिंगल फैक्ट बनते हैं ना कि बस फैक्ट बताइए, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, उनसे अगर कवर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें बताना था, देखिए अगेन ये प्रजाति वाला क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि प्रजातियों को ध्यान देना है, तो आपको बताना था कौन सी किसकी नहीं थी। तो ये इसका ये आंसर दिखा रहा है, गेहूँ की नहीं थी। गेहूँ की और देख लीजिए कौन कौन सी, तो ये मैंने यहाँ पर रोक दिया है। आप इसको पॉज करके चाहे इसके नोट्स बना लें या फिर बार बार रिवाइज़ कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। मार मृदा पाई जाती है, मृदा के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्वेश्चन।
ये एक और क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूँ आपको। तो इसमें क्या है कि कृषि के क्षेत्र में जो सीड्स बैंक है वो कौन सी है, तो आपको पता होगा नाबार्ड है, और ये 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, नाबार्ड के बारे में। और मैं स्टार लगा कर दे सकती हूँ, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी डेट, स्थापना जो वर्ष है वो, और नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म से भी इसकी क्वेश्चन बना है नाबार्ड की, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से, ठीक है, तो आपको बताना होगा। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, तो ये इससे नहीं है, मतलब अलग क्वेश्चन है इसमें कुछ। मूंगफली की मुख्य फसल है, बतानी कौन सी है, गैम्बिया, गैम्बिया है इसकी मुख्य फसल। ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है इस तरीके से एग्रीकल्चर के, आप देख रहे हैं ना। और ये देखिए, ये मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया था, जिसने अगर पूरा लेक्चर सुना है, कि एग्रो इकोलॉजिकल जो है क्षेत्र कितने हमारे 20 बताए गए थे, और उपक्षेत्र भी बताए थे वो कितने थे, तो आपको बताना होगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से दे रखे हैं, आप इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से रीज़न है ये रहे भारत में, तो ये कुछ हो जाएंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन, पैकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसके लिए, मूंगफली के लिए, इस तरीके से। ये क्वेश्चन हो जाएगा, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ग्लूटीन। भारतीय, मैंने कहा अनुसंधान, देखिए अनुसंधान से मैं बोल रही थी, आपको क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। ये पूछा गया है कि दलहन अनुसंधान कहाँ है, कानपुर में हो जाएगा। इसी तरीके से और भी अनुसंधान है जो पूछा है, देखिए अगेन अनुसंधान वाला क्वेश्चन आया ये, तो यहाँ पे पूछा है कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, तो ये हैदराबाद हो जाएगी। फिर से वही स्टेट दे रखा है, और उत्पादक वो बतानी है आपको कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर हमारे फसलें कहाँ की जाती हैं, तो आपको बताया था असम चाय के लिए हो जाएगा, जूट पश्चिम बंगाल, रबर में केरल, मैंने ये बताया था, आपने पढ़ा होगा अगर पूरा तो लेक्चर। और गन्ना उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सीधे सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने जो वीडियो दी है ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो उससे डायरेक्ट अटैम्प्ट कर सकता है, और उसका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सेम मैंने यही वीडियो में अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी, आप कर सकते थे आराम से। चलिए और देख लेते हैं, एक फसली कृषि विशेषता है, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए पॉज करके। मतलब मैं ये दिखा रही हूँ कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता रही हूँ हर साल के, इसमें साल दर साल लिए गए हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन बताए गए हैं कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे बने हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें जिसने वीडियो सुना है वो बहुत सारे क्वेश्चन इसके जो है कवर कर सकता है, कुछ क्वेश्चन इससे कवर नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो थोड़े एक्सट्रीम लेवल के हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स पे आपको जाना पड़ेगा, और ये मेंस के भी है ना इसमें, इसलिए तो मेंस के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना पड़ेगा आपको अच्छे। बाकी देखिए हो जाएगा। तो चलिए फिर ये वाला अब एग्रीकल्चर का जितना भी था हमने ख़त्म कर दिया है। अब आगे से आप क्या करेंगे, हम जो भी नया कुछ भी है बनता है टॉपिक उसके बारे में, तो मैं देखती हूँ अभी कितना टाइम लगता है इसको खत्म होने को, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एग्जाम से पहले मैं एक बार हिस्ट्री के भी अपने नोट्स हैं तो बहुत शॉर्ट्स हैं, तो मैं सोचूँ उनको भी एक बार करा दूँ इस तरीके से, क्योंकि फैक्ट हो सकता है आपके तैयार हो जाए और लास्ट टाइम आप ना इनको रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मतलब मुझे इतना यकीन है कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही, आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। और चलिए अच्छा, ये सॉरी, ये देखिए यहाँ पर ये अरहर आ गया, ये थोड़ा सा छूट गया था, तो मैंने बताया था मालवीय चमत्कार, अमर, आज़ाद बहार और मालवीय विकास, और ये पारस, ये इसकी जो है अरहर की प्रजातियाँ हैं, क्योंकि अरहर की प्रजातियों के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैं सोचूं कि आपको जितनी प्रजातियाँ पता चल जाए अच्छा है, तो इस तरीके से ही हो जाएगी। चलिए अब बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर आपका मन करे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, या जो आपका मन करे प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं।